मैं सुशील घोड़ावत, SN एक्वा सिस्टम मेरी कंपनी है। हम वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम करते हैं। मैं ज्ञान कोच ऑफ सक्सेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं काफ़ी समय से मैं आपका फॉलो कर रहा हूँ। आपकी सहायता से मैंने काफ़ी ग्रो किया है। अभी मेरे पास में कुछ एक्सपोर्ट का ग्रो करना है, तो मेरे पास में कुछ क्वेरी थी, तो इसे लेके मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो सर काफी सारे ट्रेनिंग्स आपने अटेंड की हैं, उनमें से एक वीडियो है हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश व्यापार कैसे शुरू करें, उसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो के माध्यम से अपलोड की हुई है। दूसरा उसमें एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर, और आपने जैसे मुझे बताया कि आपको बायर ढूंढने की प्रॉब्लम तो है ही, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे बायर हैं, तो उन बायर्स के साथ अगर बायर पहले से आपके पास हैं तो बायर के साथ बिजनेस करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझसे वो क्वेश्चंस पूछें ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और साथ ही साथ जो लोग इंटरनेशनल बायर ढूंढना चाहते हैं, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, वो YouTube पर मेरा एक वीडियो अपलोड है हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप विदेश व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस वीडियो को जरूर देखें। तो मेरे साथ में है सुशील घोड़ावत जी, और आपका सवाल है कि सर मेरे पास ऑलरेडी बायर्स हैं, और ये सवाल आप ही का नहीं काफी सारे लोगों का हो सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब आप एक एक करके पूछे सर, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है, चैनल पार्टनर अपॉइंट करने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत है? देखिए पहली बात कि जब आप अपने बिजनेस को इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो चैनल पार्टनर आप एक साथ ना बनाएं। दो तरह के चैनल पार्टनर होते हैं, एक होता है ऑथराइज चैनल पार्टनर और एक होता है नॉर्मल चैनल पार्टनर। फॉर एग्जांपल आज बहुत सारे लोग किसी भी कंपनी का ऑथराइज डीलर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑथराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ना होकर भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति को अनऑथराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर घोषित करते हैं तो वो व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए बाउंड नहीं होता हमारे साथ, और ना ही हमारी कंपनी उन व्यक्ति के साथ बाउंड होती है कि हम उनकी जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि जिस भी कंट्री में आप काम करना चाहते हैं तो पहले किसी को चैनल पार्टनर ना बना के बिजनेस एसोसिएट बनाएं, कि वो आपका बिजनेस एसोसिएट है। अगर आपके साथ बिजनेस होगा तो आप उसके साथ काम करेंगे, अगर नहीं होगा तो बाकी बिजनेस वो कर ही रहा है ऑलरेडी। तो एसोसिएट पार्टनर अभी स्टार्टिंग में ना बनाएं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस डेवलपमेंट होता चला जाएगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ता जाए, तब आप अपने बिजनेस एसोसिएट पार्टनर बनाएं। एसोसिएट पार्टनर के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हम एक एक करके टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे कि कैसे एसोसिएट पार्टनर बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम एक कंट्रीज में एक से ज्यादा चैनल पार्टनर अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को जब हमने एसोसिएट पार्टनर बनाया है तो उसने कितनी सेल की गारंटी हमें दी है, मतलब कितना मेटेरियल वो इंपोर्ट करेगा अपने देश से आपसे, या दूसरे शब्दों में बोले तो आप कितना मेटेरियल उसको एक्सपोर्ट करोगे। अगर हमारी इस तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना इंपोर्ट या कितना एक्सपोर्ट करेगा, तो उस केस में आप बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मारुति का देखेंगे तो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी शॉप्स पर भी मारुति के स्पेयर पार्ट अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो ना केवल मारुति बल्कि बहुत सारी कंपनीज के पार्ट्स सेल परचेज करते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को हम पूरे कंट्री का एक एक्सक्लूसिव एसोसिएट पार्टनर बनाएं, हम एक ही कंट्री में अलग अलग मार्केट के हिसाब से भी लार्ज नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टनर बना सकते हैं। जोन वाइज बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना सकते हैं, कंट्री वाइज बना सकते हैं, एरिया वाइज बना सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हम अपने बिजनेस को कितना राइट किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है चैनल पार्टनर अपॉइंट करने के लिए अब्रॉड में? देखिए एसोसिएट पार्टनर बनाने के लिए सबसे पहला जो बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर कंपनी एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी। और एसोसिएट पार्टनर आपका केवल उसी जोन का पार्टनर कहलाएगा जिस जोन में उसने आपसे एसोसिएशन किया है। फॉर एग्जाम्पल आप यूएई में, बहरीन में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये देखना है कि उसके पास पर्टिकुलर कौन सा जोन है, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बातें आपके फेवर की होंगी, कुछ उनके फेवर की होंगी, और कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। चैनल पार्टनर यदि कोई बिजनेस प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है? देखिए हम जब एसोसिएट पार्टनर का एग्रीमेंट बनाते हैं तो हम उसमें कंडीशन डाल सकते हैं कि यू हैव टू गिव अस एट अ मिनिमम दिस ऑर्डर ऑफ अ क्वांटिटी, कि आप लगभग इतना मेटेरियल तो हमें ऑर्डर देंगे ही देंगे, चाहे वो पर मंथ हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे एनुअली हो, आप उसको एक टारगेट ऑर्डर दे सकते हैं। और आपने अपनी कंडीशन में लिखा कि अगर आप अगले 3 महीने तक हमें इतना ऑर्डर नहीं देते हैं तो वी विल फाइंड आउट एनी अदर एसोसिएट पार्टनर। मतलब देयर आर फ्लेक्सिबिलिटी कि आप एसोसिएट पार्टनर को
अगर बिजनेस आ रहा है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज वी विल सर्च अनदर एसोसिएट पार्टनर इन द सेम जोन। यदि चैनल पार्टनर कोई फ्रॉड करता है तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है, हम उसको कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग के फेज पर आप किसी भी व्यक्ति को जब एसोसिएट पार्टनर बनाते हैं तो इनिशियल स्टेज पर सारा का सारा बिजनेस सिस्टम या तो प्रीपेड होना चाहिए थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टू वाया मनी ट्रांसफर, या आप बैंक गारंटी के साथ काम करें कि हम जितना मेटल आपको प्रोवाइड करेंगे उसके एवज में आप हमें बैंक गारंटी देंगे, ताकि कभी भी आपको पेमेंट का लटकने का डर ना हो, आपकी पेमेंट हमेशा सेफ रहे। और जब पेमेंट आपकी सेफ है तो फ्रॉड आपसे क्या कर सकता है? फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि आपने मेटेरियल दिया और पैसे लिए। यदि पैसे नहीं लिए तो वही फ्रॉड कर सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ लेवल ऑफ बिजनेस इन द इनिशियल स्टेज, कि आप पहले अपने बिजनेस में उनसे पेमेंट जो लें वो ज्यादातर 100% एडवांस बेसिस पर करें, और यदि आप क्रेडिट कर भी रहे हैं तो बैंक गारंटी के साथ। मार्केटिंग एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केटिंग एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करती है, लेकिन उस केस में कंपनी उनको फ्रेंचाइजी देती है और फ्रेंचाइजी फी चार्ज करती है। हम किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर बिजनेस करते हैं तो या तो हम उनको फ्रेंचाइजी देंगे, फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर एडवर्टीजमेंट करना। अगर आपने बिना किसी फ्रेंचाइजी फी के किसी को एसोसिएट पार्टनर बनाया तो फिर उस केस में आप एडवर्टीजमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं। You can make share in advertisement like 25%, 30%, 40%, 50%, up to 60, 70 और 100%। ये आपका और आपके एसोसिएट पार्टनर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि उसको हम एडवर्टाइज किस रेशो में करें। एसोसिएटेड पार्टनर को वेरीफाई करने के लिए हमें किस तरह के उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए, उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उनके कुछ वेंडर्स, आजकल बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि आप हमें अपने वेंडर्स के नंबर दें, आपके वेरीफाइड वेंडर्स, आपके वेरीफाइड बायर्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट कि आपके चेक तो बाउंस नहीं हुए हैं, लास्ट 6 मंथ स्टेटमेंट भी आप देते हैं तो आप लगभग 6 महीने का ट्रैक देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में कितनी पेमेंट उनकी बाउंस हुई है और कितने चेक उनके बाउंस हुए। इससे भी क्रेडिबिलिटी टेस्ट हो सकता है। और जब हम किसी से रेफरल ऑफ बायर्स और रेफरल्स और वेंडर्स मांगते हैं तो हमारा वेरिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अगर वो कॉन्फिडेंट है तो तुरंत आपको अपने वेंडर्स के कॉन्टैक्ट शेयर करेगा। ठीक है, और कोई जानकारी जो ध्यान में रखने लायक हो इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो ऑर्डर आपको आ रहे हैं वो टाइम डिलीवरी पर आपका मेटेरियल पहुंचे, पेमेंट हमेशा आपको शेड्यूल वाइज मिले, और एक काम आपको और करना है कि आपके एसोसिएट पार्टनर का बिजनेस कैसे ग्रो हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से मार्केटिंग में, किस तरह से एडवर्टीजमेंट में, किस तरह ब्रांडिंग में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने बिजनेस में उनको मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट में और सेल बढ़ाने में उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका बिजनेस तो ग्रो होगा ही होगा, साथ साथ आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में सुशील गौरावत जी है जिनका बिजनेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है। तो ये ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से ज्ञान द कोच ऑफ सक्सेस एंड मेटास क्लब से जुड़े हुए हैं। आज इनका क्वेश्चन था कि जो मैं इंटरनेशनल बिजनेस करना चाह रहा हूँ उसमें अपने मैं एसोसिएट पार्टनर्स कैसे बनाऊं और उनको कैसे सपोर्ट करूं। मुझे लगता है कि शायद आपको भी इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। यदि आप इसके अलावा किसी भी तरह के बिजनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने लिंक में जरूर शेयर करें। और यदि आप भी अपने बिजनेस से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ज्ञान द कोच ऑफ सक्सेस और मेटास क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत।